हेलो गाइस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले देखा था कि हमें एरे को कैसे यूज करना है, उसमें ट्रावर्स कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, राइट। और साथ में देखा था कि स्ट्रिंग को कैसे क्या होता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होता है, उसमें कौन से मेथड्स होते हैं उसको यूज करने के लिए। साथ में हमने वो भी देखा था, थोड़े एग्जांपल्स देखे थे, और साथ में थोड़े मेथड्स देखे थे कि कैसे हम उसको मैनिपुलेट किया जाए, जैसे कि टू अपर केस है, टू लोअर केस है। वो सब हमने देखा था स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, यूज करने के लिए। अभी उसके दूसरे कई कई सारे मेथड्स है, वो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। तो वन सेकेंड गाइस, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके। अभी कल तक हमने यहाँ तक किया था कि टू अपर केस एंड लोअर केस का एक एग्जांपल दिखा था कि टू अपर केस क्या करता है कि सारे के सारे जो वैल्यूज होता है मेथड, मतलब सारे के सारे जो हमारा कैरेक्टर होता है उसको, लोअर केस हो या अपर केस, सबको हम क्या कर देते, कन्वर्ट करके सारे के सारे जो हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हो गए वो अपर केस में चले जाएंगे। और अगर टू लोअर केस मेथड का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स, वो क्या हो जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे, राइट। अभी आज हम दूसरा देखने वाला है, नेक्स्ट है कॉनकेट। कॉनकेटिनेशन मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग जोड़ना। अभी क्या होता है कि एक ही स्ट्रिंग में हम अपेंड नहीं कर सकते। अपेंड मतलब क्या, मतलब मान लो कि मेरा नाम हरि कृष्णा है, तो उसके पीछे मेरा सरनेम जो परीख है उसको जोड़ने है, तो हम अपेंड बोलेंगे। पर स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक दूसरा मेथड यूज करेंगे कि कॉनकैट मेथड यूज करेंगे। उससे हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग को जो एंड पॉइंट होता है, मतलब लास्ट कैरेक्टर, लास्ट एलिमेंट, उसके पीछे वो एक दूसरा स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, राइट। और जो क्या रिटर्न करेगा कि एक कंबाइंड स्ट्रिंग यहाँ पे हमें देने वाला है, राइट। देखते हैं कैसे वो वर्क करता है। एक फटाफट से मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वन सेकेंड। ये सब मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है, तो वन सेकेंड हम देख लेते हैं कि कॉनकैट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है। यस, देखो। तो यहाँ पे जो है, पहले तो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया, एक स्ट्रिंग s1 लिया। उसमें क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे एक जावा नाम का एक स्ट्रिंग हमने स्टोर करवा दिया है। अभी स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। मतलब s1 में कभी भी वो जावा उस जब रन टाइम में जाएगा तो वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो अभी देखो कि s1 को हम डायरेक्ट कॉनकेट करने का ट्राई कर रहे हैं। s1 डॉट कॉनकेट इज इम्यूटेबल, तो जावा इज इम्यूटेबल लिखना चाहते हैं। पर अभी देखते हैं कि प्रिंट करवाएंगे तब क्या आता है। इसको हम पहले एक कमेंट भी डाल देते हैं, सिर्फ यहाँ तक का प्रिंट करवाते हैं, तो देखते हैं क्या आया कि गाइस सिर्फ जावा लिख के आया। तो मतलब जावा में डायरेक्ट वो कॉनकेट नहीं होता, उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा s1 नाम के वेरिएबल में अगेन, तभी वो यूज होगा। तो अगर हम यहाँ पे s1 डॉट कॉनकेट लिख लिया और इज इम्यूटेबल, सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली, मतलब उसको हमें असाइन करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, राइट। तो उसको देखते हैं कि अभी आंसर क्या आता है। तो कि भाई देखो, पहले जावा आ गया, तो मतलब जो था यहाँ पे इम्यूटेबल लिखा नहीं आता है। पर जब हमने फिर से उसको असाइन किया, s1 में असाइन किया, तो क्या आ गया यहाँ पे कि जावा इज इम्यूटेबल, सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली, राइट। तो मतलब यहाँ पे वो कॉनकेटिनेट हो गया, पर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे हमने किसी वेरिएबल के साथ उसको असाइन नहीं किया था, राइट। तो वो बात बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान से करना है, ओके। तो ये हो गया कॉन्केटिनेशन। जावा में हम कैसे दो स्ट्रिंग जो है अपेंड नहीं कर सकते, पर कैसे हम उसको कॉनकेट करके अपेंड जैसा ही बना सकते हैं, राइट। तो अभी आगे जाएंगे हम यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चाहते हैं कि इक्वल्स मेथड का यूज कैसे स्ट्रिंग में हमें करना है, और उसका कैसे हम यहाँ पे यूज करके
दो स्ट्रिंग जो है जावा में उसको हम चेक करवाएंगे। या तो उसके सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो दोनों स्ट्रिंग के अगर सही होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू देगा। और अगर एक भी कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है तो वो फॉल्स वैल्यू दे देगा। एक लाइव लाइव एग्जांपल देखने वाला है। उससे पहले हम उसके दूसरा मेथड भी देख लेते हैं कि इक्वल्स इग्नोर केस। अभी ये जो है बहुत ध्यान से देखने वाला बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मान लो कि स्मॉल एबीसीडी में ए लिख लिया, बी लिख लिया एंड सी लिख लिया। अभी उसके साथ में ए, कैपिटल बी और साथ में कैपिटल सी को अगर मैं ये इक्वल्स में चेक करवाऊंगा तो वो वैल्यू देगा फॉल्स। क्योंकि जो उन दोनों का अपर केस एंड लोअर केस में जो डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब जो केस जो होगा अपर केस है लोअर केस उसको इग्नोर कर देगा। समझ में आ रहा है? तो वो कैसे करेगा वो हम देखने वाले हैं, बराबर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वो ट्रू देगा क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है केस को। वो कैसे कर रहा है वो यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई स्ट्रिंग में चले जाते हैं। स्ट्रिंग 5 मैंने पूरा एक अच्छे से आपके लिए पहले से कोड लिख के रखा है, जैसे क्या कर सके हम जल्दी से सारी की सारी जो मेथड है स्ट्रिंग हैंडलिंग में वो हम सीख सके, राइट गाइस। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, S1 में मैंने क्या किया, कोड ओनली जो हमारी टीम का नाम है कोड ओनली उसका स्ट्रिंग एक बना दिया है। और साथ में उसमें नाम क्या स्टोर करवा रहा हूँ यहाँ पे मैं, कोड ओनली, राइट। दूसरा एक स्ट्रिंग जनरेट किया, उसमें भी सेम स्ट्रिंग रखता हूँ क्योंकि हमें इक्वल्स जो मेथड है उसको चेक करवाना है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, ओके। उसके बाद में थोड़ा कंफ्यूजन जनरेट करने के लिए क्या किया मैंने यहाँ पे कि तीसरा स्ट्रिंग लिया, उसमें मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे कि कोड ओनली नाम का जो वेरिएबल था, सॉरी S3 वेरिएबल में कोड ओनली लिखा, पर वो क्या किया अपर केस में मैंने ले लिया, राइट। और दूसरा एक वेरिएबल लिया S4 नाम का, उस पर मैंने मेरा नाम लिख लिया हरि कृष्ण पारिक, ओके। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी को S1 के साथ चेक करवाना है, मतलब S1 को S2 के साथ, S1 को S3 के साथ एंड S1 को S4 के साथ, राइट। तभी हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है। तो देखो पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख लिया, S1 डॉट इक्वल्स S2 चेक करेगा। अगर सही है तो वो क्या वैल्यू देगा यहाँ पे, ट्रू, बिकॉज कंटेंट एंड केस इज सेम। बराबर, दोनों सही है, कंटेंट भी जो मतलब डेटा है वो भी सही है और उसका जो हम बोलते हैं अपर केस है लोअर केस वो केस भी सही है, राइट। उसके बाद S1 को हम यहाँ पे S3 के साथ चेक करवाएंगे, राइट। तो अभी S1 को S3 के साथ चेक करवाएंगे तब क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि जो कंटेंट है वो सेम है पर केस जो है वो उसका लोअर केस है S1 का, S3 का अपर केस है, राइट। अभी S1 और S4 को भी चेक करवाएंगे, वो तो फॉल्स ही होगा क्योंकि कंटेंट भी सेम नहीं है और केस भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझ आ जाए इसके लिए मैंने चार ऑप्शन ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या वैल्यू दे रहा है, राइट। वन सेकेंड, देखो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे हमारा था S1 S2, क्योंकि वो सेम था इसीलिए यहाँ पे क्या दे दिया, ट्रू। पर दूसरे में क्या प्रॉब्लम आता है कि कंटेंट सेम था पर अपर केस एंड लोअर केस का डिफरेंस था, मतलब केस सेम नहीं था इसलिए फॉल्स। और जो कोड ओनली एंड हरि कृष्णा परीक को चेक करवाएगा तो वो तो फॉल्स ही हो गया, तो यहाँ पे उसके लिए फॉल्स दे दिया, राइट। तो सिर्फ जब इक्वल्स टू है तब क्या कंडीशन होना चाहिए कि आपका कंटेंट तो सेम होना ही चाहिए, साथ में आपको क्या सेम होना चाहिए, अपना जो केस है वो भी सेम होना चाहिए, राइट। तो वो हो गया। अभी उसके लिए हम देखते हैं कि अगर इक्वल्स इग्नोर केस को हम चेक करते हैं तो क्या आंसर आता है। इसको हम पहले नीचे डाल देते हैं, अभी देखते हैं। अगेन वही सेम फोर एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स का लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या किया कि इक्वल्स ओनली मेथड में से हम कहाँ पे चले गए, इक्वल्स इग्नोर केस वाला जो मेथड है उस पर हम चले गए, राइट।
तो अभी S2 के साथ पहले कंपेयर करते हैं तो ट्रू हो जाए, क्योंकि कंटेंट भी सेम है, साथ में दोनों केस भी सेम है, राइट। उसके बाद हम चेक करवाते थर्ड स्ट्रिंग से। तो देखो कंटेंट सेम है पर केस सेम नहीं है, पर यहाँ पे इक्वल्स इग्नोर केस का यूज कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू वैल्यू देगा, राइट। और जो फोर्थ है वो तो गलत ही है, मतलब सेम कोई तरीके से है ही नहीं, कंटेंट भी सेम नहीं है, केस भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स, दो ट्रू एंड वन फॉल्स। देखते हैं क्या आंसर देते हैं। हाँ, तो जो दो ट्रू आ गया और एक फॉल्स आ गया, राइट। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जब कभी कभी क्या हो जाता है कि हम इक्वल्स इग्नोर केस कब लेना है, कि कभी कभी ईमेल आईडी जो होता है वो हमेशा स्मॉल में रहता है, वो हम सबको पता है, राइट। पर कभी कभी क्या होता है कि गूगल फॉर्म लिया, राइट, उसमें मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कैपिटल में मेरा ईमेल आईडी डाल दिया, राइट। तो हम क्या करवा सकते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस का यूज करके उसको हम सेम चेक करवा सकते हैं कि भाई जो ईमेल आईडी है वो सेम है कि नहीं है, राइट। तो ऐसे इक्वल्स इग्नोर केस को हम यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कंपेयर टू। मतलब कंपेयर टू क्या करता है कि कोई भी स्ट्रिंग के साथ, वो दो स्ट्रिंग के साथ एक चेक करवाएगा कि जो स्ट्रिंग वन है और स्ट्रिंग टू है वो क्या सेम है या नहीं है, राइट। तो अभी ये आउटपुट क्या देगा कि एक यूनिकोड वैल्यू जो है वो आउटपुट देने वाला है यहाँ पे। कैसे, कि अगर सेम है तो वो आउटपुट देगा जीरो, मतलब कोई एरर नहीं। पर अगर सेम नहीं है तो यह पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज वो जनरेट करेगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कंपेयर टू का। वन सेकेंड, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सेम है कि नहीं है, वो देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमारे टीम का जो नेम है कोड ओनली, उसका एक स्ट्रिंग बना दिया कोड ओनली, और उसके साथ मेरा जो नेम है हरि कृष्णा वो लिख लिया S2 में, स्ट्रिंग 2 में, राइट। अभी एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि उसमें जो आउटपुट वैल्यू है, मतलब जो एग्जीक्यूट के बाद जो वैल्यू जनरेट होगा वो यहाँ पे स्टोर होने वाला है, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक S1 नाम का जो वेरिएबल था उसके बाद लिख लिया कंपेयर टू, राइट। कंपेयर टू लिख लिया यहाँ पे। वन सेकेंड, यहाँ पे क्या एरर दिखाई दे रहा है वो हमें सॉल्व करना होगा। ओके, ओके, एरर चला गया, मुझे लगता है वो कुछ गलती से आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किया कि S1 कंपेयर टू S2 किया। अगर जो सेम होगा तो वो क्या दे देगा, जीरो। तो हम चेक करवाएंगे कि क्या वो आई का वैल्यू जीरो स्टोर हो रहा है, राइट। अगर जीरो होगा तो हमें क्या प्रिंट करना है कि स्ट्रिंग आर सेम, अदरवाइज क्या प्रिंट करवाना, स्ट्रिंग आर नॉट सेम। अभी देखो कोड ओनली एंड हरे कृष्णा में कुछ सिमिलर नहीं है अभी, राइट, स्ट्रिंग में। तो वो क्या दे देगा कि स्ट्रिंग आर नॉट सेम। पर यहाँ पे मैं हरे कृष्णा के अलावा कर देता हूँ कोड ओनली, राइट। तो वो क्या हमें यहाँ पे प्रिंट करेगा कि स्ट्रिंग आर सेम, राइट। स्ट्रिंग आर सेम लिख के आ गया यहाँ पे, राइट। तो अभी आपको पता चलता होगा कि यहाँ पे कैसे वर्क होता है ये कंपेयर टू वाला सिंबल, राइट। अभी नेक्स्ट आते हैं कि कंपेयर टू इग्नोर केस। सेम वाला फंडा हो गया, सिर्फ जो केस होगा उसको इग्नोर कर देगा, राइट। मतलब क्या हो गया, सिमिलर टू, कंपेयर टू। बट यहाँ पे क्या हो गया कि बोथ केस, मतलब कोई भी केस में आपने लिखा होगा पर कंटेंट सेम है, तो यहाँ पे जो वो रिटर्न करेगा जीरो वैल्यू, मतलब समझ जाएंगे हम कि स्ट्रिंग आर सेम। ओके, नेक्स्ट के लिए जाते हैं। अभी दूसरा मेथड्स है, कई कई सारे मेथड्स है, जैसे स्टार्ट विथ। मतलब अभी मान लो कि मैंने एक ले लिया स्ट्रिंग कोड ओनली। अभी मैं चेक करवाता हूँ कि क्या वो कोड से स्टार्ट होता है, तो वो चेक करेगा। अगर वो सही है तो ट्रू वैल्यू हो जाएगी, अगर गलत है तो फॉल्स वैल्यू हो जाए। ऐसा ही एंड्स विथ।
अभी मान लो कि मैंने लिख लिया हरे कृष्णा, बाद में स्पेस, उसके बाद में मैंने लिखा परीख, राइट। अभी मैं चेक कर रहा हूँ एंड्स विथ परीख, राइट। तो अगर वो ट्रू वैल्यू का सेम होगा तो ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स। एक हम कोड देख लेते। मैंने कोड पूरा यहाँ पे स्टोर करके रखा है गाइस। ये पूरा कंटेंट, 1 आवर का कंटेंट बनाने के लिए मुझे 2.5 घंटा जैसा लगता है, 2.5 से 3 घंटा, राइट। तो आप प्लीज ये वीडियोस और साथ में कोर्स में आप मुझे अच्छा फीडबैक दो और साथ में हमें सपोर्ट करो, राइट। तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके जैसे कई सारे फ्री कोर्स हम बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं, उसको डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो आप अगर थोड़ा सपोर्ट दोगे तो वो पॉसिबल हो पाएगा। अभी देखो स्टार्ट विथ में क्या लिख लिया, पहले हमने स्ट्रिंग S1 डिक्लेयर किया जावा स्ट्रिंग बाय हरी, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि S1 डॉट स्टार्ट विथ, क्या वो जा से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या भाई हो रहा है, राइट। अब उसके बाद देखेंगे तो वो ट्रू वैल्यू देगा, राइट। अभी दूसरा एक थोड़ा कंफ्यूजन, इतना लंबा लिखते हैं जावा स्ट्रिंग, क्या वो इससे स्टार्ट हो रहा है, भाई हो रहा है। पर अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जे कैपिटल कर लिया, जावा स्ट्रिंग उसको कंफ्यूज करते, क्या करना है, कंफ्यूज करना है, जे कैपिटल कर लिया तो वो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है भाई। हाँ, तो देखो दो वैल्यू जो हमारा था वो ट्रू दे दिया, राइट। पर यहाँ पे जैसे ही मैंने जे कैपिटल किया, कंटेंट सेम है पर केस सेम नहीं है, तो क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, राइट। अंडरस्टैंड, ओके। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, 1 सेकेंड। अभी यहाँ पे एंड विथ भी चेक करना है कि क्या वो हरी से एंड होता है। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट करके लिखा हुआ था, अभी वो कमेंट निकाल दिया, राइट। तो अभी चेक करते हैं कि S1 एंड्स विथ हरी, राइट। चेक किया हमने यहाँ पे। तो देखो पहले 3 के लिए तो आउटपुट पता था कि ट्रू ट्रू एंड फॉल्स होगा, उसके बाद हरी से एंड होता है तो उसने क्या दे दिया, ट्रू, राइट। तो ऐसे यूज होता है स्ट्रिंग में मेथड्स, स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ, राइट। समझ में आ रहा है आपको। अभी नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा एक होता है ट्रिम ऑप्शन। ट्रिम ऑप्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग को हमें ट्रिम करना है, मतलब आगे और पीछे का स्पेस को हमें निकालना है, तो ये ट्रिम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। साथ में रिप्लेस ऑप्शन होता है। रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में आपको कुछ रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस मेथड से कर सकते हैं। अभी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो है सब स्ट्रिंग, राइट। अभी सबस्ट्रिंग मेथड क्या करता है गाइस, सबस्ट्रिंग मेथड जो है, अगर मान लो कि मेरा एक स्ट्रिंग है हरे कृष्णा अंडरस्कोर परेख, राइट। उसमें से मुझे सिर्फ मेरा नेम कलेक्ट करना है हरे कृष्णा, तो मैं सबस्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ हरे कृष्णा नेम का और उसको यूज कर सकता हूँ। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे यूज करने वाले सबस्ट्रिंग को, बराबर। 1 सेकेंड, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको ध्यान से देखना है कि देखो मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं एक ट्राई करवा रहा हूँ कि स्ट्रिंग S1 डिक्लेयर किया हरे कृष्ण स्पेस परीक, राइट। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख लिया यहाँ पे, राइट। अभी S1 डॉट सबस्ट्रिंग मेथड का हम यूज करने वाले, यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करना है वो इंडेक्स लिखना है, मतलब यहाँ पे H हो गया 0, A हो गया 1 एंड R हो गया 2। तो R से स्टार्ट होगा और कौन सा इंडेक्स तक खत्म करना है, 4। तो R2, I3 एंड K4, तो RIK विल बी प्रिंटेड, राइट। अभी देखो उसके बाद मैंने क्या किया कि अभी मुझे सिर्फ बिगिन इंडेक्स लिखना है, एंड इंडेक्स नहीं लिखना है, जब तक स्ट्रिंग एंड ना हो जाए मुझे पूरा लाइन लिखना है। तो 2 से स्टार्ट किया, अभी एंड इंडेक्स नहीं लिख रहा हूं तो आप समझ जाओ कि यहां से लेके यहां तक पूरा प्रिंट होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, बराबर। एक रन करवा दिया यहाँ पे हमने, हाँ। तो देखो RI लिख लिया, के को क्यों नहीं लिया कि एंड इंडेक्स वाला नंबर उस वो कवर नहीं कर रहा, तो RI लेंगे। और साथ में आ, जो नीचे वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हमने लिखा है तो उसमें 2 से स्टार्ट हो गए एंड तक, मतलब R से लेके
एच तक। तो पूरा वो नेम आ गया, राइट। तो ये हो गया सब स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग में से आपको सब स्ट्रिंग कैसे बनाना, बराबर। तो अभी देखो, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से हमने स्ट्रिंग के जो पहले स्ट्रिंग में देखा कि उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो देख लिया। अभी उसके बाद में कई सारे मेथड्स देखे, जैसे कॉनकैट है, इक्वल्स टू इग्नोर केस है, साथ में अपर केस, लोअर केस, साथ में वो भी देखा कि एट इंडेक्स का कैसे इंडेक्सिंग कैसे यूज करना है, सब स्ट्रिंग कैसे बनाना है, स्ट्रीम कैसे करना है, वो सब हमने मेथड्स जो थे 12 जितने मेथड्स हमने ये क्लास में आज के और प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किए हैं। तो आपको स्ट्रिंग का जो पूरा मतलब स्ट्रिंग का जो पूरा नॉलेज आपको 90 टू 99% आपको कवर हो गया है। अभी आपको क्या करना है कि इसके हिसाब से थोड़े टास्क सॉल्व करने, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, राइट। अभी स्ट्रिंग हैंडलिंग में मैंने वो भी बताया था कि हम क्या क्या सीखने वाले। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में हमने वो भी देखा था कि स्ट्रिंग बफर क्लास जो होता है उसको सीखेंगे। अभी आपको होगा स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है गाइस। स्ट्रिंग बफर क्लास है कि वो एक स्ट्रिंग जैसे ही वर्क करता है, पर स्ट्रिंग बफर क्लास क्या करता है कि वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब रन टाइम, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर क्लास को हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब वो एडिटेबल होता है, राइट। मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं हो जाता। रन टाइम और एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन टाइम पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, देखते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है, कैसे यूज करने वाले, वो सब यही लेक्चर में देखने वाले। आज पूरा स्ट्रिंग हैंडलिंग का जो फंडामेंटल्स होता है पूरा का पूरा आज हम खत्म करने वाले, कवर करने वाले, एकदम डीप नॉलेज लेने वाले इसके लिए। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है ये वीडियो। तो अभी देखते हैं कि वो स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग बफर क्लास, राइट। 1 सेकेंड। हाँ, 1 सेकेंड, स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। ओके, स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग बफर क्लास पहले ही मैंने जैसे बोला वो क्या है, म्यूटेबल है। मतलब एक बार क्रिएट करने के बाद स्ट्रिंग बफर क्लास में जो स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो स्ट्रिंग के सिंपल स्ट्रिंग में नहीं होता। स्ट्रिंग क्लास में हम चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। और स्ट्रिंग बफर क्लास बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि वो म्यूटेबल है। दूसरा कि जो जावा का जावा डॉट लैंग पैकेज होता है उससे हम स्ट्रिंग बफर क्लास को सिंपली यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल लगे स्ट्रिंग बफर क्लास कैसे वर्क करता है, कैसे यूज होता है। मैंने पूरा कोड पहले से थोड़ा मेहनत करके आपके लिए पहले से बना के रखा है, क्योंकि क्लास में उतना टाइम नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, पहले से बना के रखा, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस के आप सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। नए नए कोर्सेज भी ऐसे ही एकदम डीप नॉलेज में हम करने वाले हैं, शांति से, राइट। तो देखते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है, एक अपेंड मेथड का यूज करने वाले क्या होता है, मेथड्स वो सब हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास को इनिशियलाइज कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, गाइस। तो वो सब हम देखने वाले। रुक जाओ थोड़ी देर, पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर क्लास में क्या करना है आपको। पहले लिख लेना है स्ट्रिंग बफर क्लास का डेटा टाइप हमने यहाँ पे लिख लिया है, राइट। और जो हमारा स्ट्रिंग बफर क्लास का वेरिएबल नाम डिक्लेयर करना है, तो एसबी लिया। एसबी क्यों लिया, कि वो हमें सिंपली शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा है कि भाई स्ट्रिंग बफर क्लास का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो नेम ऐसे रखना है कि आपको समझ में आ जाए तुरंत, राइट। तो एक एसबी स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग बफर क्लास का वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या स्टोर करवाया मैंने, जावा, राइट। अभी जो है मैं क्या करवा रहा हूँ, अपेंड करवा रहा है। 1 सेकंड, यहाँ पे इसको निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 1 सेकंड, राइट। अभी क्या कर रहा हूँ, एस बी डॉट अपेंड करवा रहा हूँ, मतलब जो स्ट्रिंग में नहीं होता है वो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एस बी डॉट अपेंड से इजीली कर सके। एस बी क्या है, हमारा वेरिएबल है, एंड अपेंड क्या है, वो एक मेथड है स्ट्रिंग बफर क्लास में, कि एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरा स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी देखो उसमें क्या लिख लिया, कोर्स लिख लिया। अभी मैं जैसे ही स्ट्रिंग एस बी वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा, मुझे क्या दिखाता है वो देखते हैं हम, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गाइस, 1 सेकेंड, हाँ। तो देखो जावा कोर्स लिख के आ गया। तो स्ट्रिंग बफर क्लास क्या है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, उसका छोटा सा एक एग्जाम्पल अपेंड मेथड को लेके कर लिया है, राइट। 1 सेकेंड। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास दोनों में डिफरेंस क्या है। एकदम शांति से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग बफर क्लास का कंसेप्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग में। आपको एकदम ध्यान से देखना है कैसे स्ट्रिंग बफर क्लास वेरी इजीली स्ट्रिंग को हैंडल करता है, यूजफुल बनाता है हमारे लिए। ओके, 1 सेकेंड में यहाँ पे, यस, ओके। तो अभी स्ट्रिंग में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पता ही है छोटा सा कंसेप्ट, कि स्ट्रिंग क्लास जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर स्ट्रिंग बफर क्लास में बेनिफिट क्या है, कि स्ट्रिंग बफर क्लास इज म्यूटेबल, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। अभी देखेंगे जब स्ट्रिंग जो होता है, सिंपल स्ट्रिंग क्लास, वो क्या होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है एंड स्लो होता है। कब, कि जब हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, मतलब एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरा स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपेंड मेथड तो स्ट्रिंग में यूजफुल ही नहीं है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि कॉन्केटिनेट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा, स्लो हो जाएगा, तो एक न्यू इंस्टेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। पर स्ट्रिंग बफर क्लास में डॉट अपेंड मेथड का यूज कर सकते हैं, इसीलिए एक नए इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा फास्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, वेरी लेस मेमोरी स्टोर करेगा, और इजीली हम यहाँ पे जो अपेंड मेथड से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे एक तीसरा थोड़ा हार्ड पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूज में, कई बार हमारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास में डिफरेंस क्या है, राइट। तो एटलीस्ट हमें 4 पॉइंट्स तो लिखने ही है, राइट। तो हम तीसरे पॉइंट्स में क्या कवर कर रहे हैं, कि स्ट्रिंग क्लास जो होता है वो तो ओवरराइड करता है। कब ओवरराइड करता है, किसको करता है, कि इक्वल्स जो मेथड है, जो मतलब दो स्ट्रिंग को चेक करता है कि ये इक्वल है कि नहीं, तब क्या हो जाएगा, वो उसको ओवरराइड करता है। पर स्ट्रिंग बफर क्लास उसको ओवरराइड नहीं करता, राइट, बराबर। वो क्यों नहीं करता, ओवरराइड क्या है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं कि ओवरराइड क्या है, फिर मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो सब हम आगे जैसे जैसे हम उप्स के कंसेप्ट थोड़ा हार्ड लेवल पे जाएंगे, उस उप्स के कंसेप्ट में आ जाएंगे, तब हम वो देखने वाले हैं, राइट। और फोर्थ पॉइंट है कि स्ट्रिंग क्लास इज स्लोअर व्हाइल परफॉर्मिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन, मतलब उसके जैसे एग्जाम्पल जो जब हम परफॉर्म करते हैं तब वो स्लो हो जाता है, स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो फास्ट हो जाएगा, राइट, कंपैरेटिवली, राइट। अभी उसके थोड़े मेथड्स हम देखने वाले हैं, स्ट्रिंग बफर क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। पहला मेथड है कि स्ट्रिंग बफर क्लास का अपेंड मेथड, राइट। 1 सेकेंड गाइस, हम मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो पहले ही हमने देख लिया था कि अपेंड मेथड क्या होता है, वो हमने देखा था कि जावा का जो एक स्ट्रिंग था, नया इंस्टेंस बनाने के बदले हमने क्या किया, वही वेरिएबल में अपेंड करवा रहे कोर्स को, मतलब जावा के पीछे कोर्स स्ट्रिंग ऐड कर रहे, तो देखा हमने कि प्रिंट करने पर क्या आंसर मिलेगा, राइट। तो वो जावा कोर्स, मतलब जावा जो था स्ट्रिंग, उसके पीछे एक दूसरा स्ट्रिंग ऐड कर रहा है, कोर्स नाम का, जावा कोर्स बना दिया, एक ही स्ट्रिंग में एक ही वेरिएबल में अपेंड कर दिया, राइट। तो अपेंड मेथड क्या करता है, दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने के लिए अपेंड मेथड यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर इंसर्ट मेथड। अभी इंसर्ट मेथड क्या कर रहा है, आपको आ, हो आ, आपको पता चल
फल पता चल जाएगा ना नेम के हिसाब के। इंसर्ट मतलब कुछ वेरिएबल और कैरेक्टर वो क्या कर रहा है कि एक स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर रहा है। मतलब अभी मेरा नाम जो है मान लो कि हरि कृष्णा है, राइट? तो मुझे क्या करना है, एच के पीछे परीख लिख लेना है, राइट? तो वो मैं कैसे करूंगा, इंसर्ट से कर सकता हूँ वेरी इजीली। मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल से आपको। 1 सेकेंड। अभी देखो क्या है यहाँ पे कि एक स्ट्रिंग बफर डाल दिया। मतलब एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे एसबी नाम का। उसमें सिर्फ हमने एक सिंपल हेलो नाम का एक मतलब स्ट्रिंग ऐड कर दिया है। अभी क्या कर रहे, इंसर्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमें लिखना होगा कि कौन से इंडेक्स पे करना है। मतलब 0 पे करना है, 1 पे करना है, कौन से इंडेक्स पे हम करना चाहते हैं इंसर्टिंग। वो लिख लिया 1 पे, मतलब एज के पीछे हो जाएगा क्योंकि एज जो है वो 0 है, उसके पीछे 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या इंसर्ट करवाना है, जावा, राइट? तो क्या हो जाएगा, एच के पीछे जावा, उसके बाद ई डबल एल ओ। तो यहाँ पे हो गया, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। 1 सेकेंड, ऐसा प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो, एच जावा ई एल एल ओ, राइट? तो हेलो जावा, हेलो में क्या कर रहा है, जावा एक डाल रहा है कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब एच के तुरंत बाद के इंडेक्स में पूरा एक स्ट्रिंग को हम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आता है रिप्लेस मेथड। अभी रिप्लेस मेथड में हम कैसे करने वाले हैं मैं दिखा देता हूँ एक बार, राइट? तो एक हेलो है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ एलिमेंट्स कैरेक्टर है उसको रिप्लेस करना है हमारे एक नए स्ट्रिंग से, राइट? तो हम देखते हैं 1 से लेके 3rd तक हमें करना है। तो 1 कौन सा, ई एल एल, बराबर, उसको हमें रिप्लेस करना है। तो क्या हो जाएगा, जावा से रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो कैसे हो गया, एच के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके बाद जावा प्रिंट हो गया और उसके बाद एल आ गया, राइट? समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा तो ये सिर्फ 2 चले जाएंगे, राइट? ओके। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी एलिमेंट्स। उसके बाद डिलीट होता है, मतलब डिलीट आपको करना है किसी वर्ड या इसको कुछ। तो एक सिंपल सा हेलो स्ट्रिंग बना दिया स्ट्रिंग बफर क्लास में, उसके बाद में डिलीट करना है कौन सा इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक करना है, तो कि 1 से लेके 3 तक। तो ई एल एल ओ, राइट? तो ई डबल ई एल हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला जो इंडेक्स है उसको वो कवर नहीं करता। मतलब 2 ही कैरेक्टर यहाँ से रिमूव होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, अरे हाँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, अरे हाँ, वो 4 लिख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा कि 3 वाला जो वैल्यूज है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट? देखो एच ओ आ गया, डन। तो कैसे हम डिलीट करते हैं वो देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर रिवर्स क्लास क्या करता है, रिवर्स मेथड। तो वो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए थोड़ा यूज होगा। और सिंपल एक वर्ड को आप रिवर्स करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। देखते हैं कैसे करना है, बराबर। तो एक स्ट्रिंग बफर क्लास में सिर्फ हेलो नाम का एक स्ट्रिंग डाल दिया। अभी एसबी डॉट रिवर्स कर दिया, सिंपल एसबी को पूरा रिवर्स कर देगा, मतलब ओ एल एल ई एच करता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा कि स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो यहाँ पे हमें, मतलब सॉरी, एसबी वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, ये वाला उल्टा, मतलब पूरा रिवर्स हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पे। तो देखो पूरा उल्टा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रिवर्स मेथड क्या करता है कि वो पूरा स्ट्रिंग बफर जो से स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया है स्ट्रिंग बफर क्लास से, तो वो पूरा उसको रिवर्स कर देगा। तो ये उसका डिफरेंट मेथड्स था। तो स्ट्रिंग बफर क्लास मेनली क्या करता है कि वो म्यूटेबल होता है, और स्ट्रिंग से मेजर पार्ट क्या है कि वो थोड़ा फास्ट रहता है। और स्ट्रिंग बफर क्लास का मेन बेनिफिट है कि वो म्यूटेबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट गाइस? तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस कि हमने स्ट्रिंग बफर क्लास भी हमने एकदम डीपली देख लिया कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो वो समझ में आ गया है हमें। तो अभी जो स्ट्रिंग हैंडलिंग का हमें हमारा कंसेप्ट था
वो सारा पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है, तो आपको उसका प्रैक्टिस करना है। ओके। और गाइस, एक आज का टास्क देख लेते हैं कि कौन से टास्क आज हमें करना है। राइट, 1 सेकेंड। यस यस। तो अभी अभी डेली टास्क देख लेते हैं कि आज हमें क्या सोल्व करना है। तो पहला जो टास्क है हमारा यहाँ पे, कि हमें क्या करना है यहाँ पे, कि एक दो स्ट्रिंग लेना है, उसको कंपेयर करवाना, इनपुट लेना है, स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, ध्यान से समझना। हमें दो स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, बराबर। और उसको इग्नोर केस के साथ कंपेयर करना है, राइट। कंपेयर विथ इग्नोर केसेस। अभी वो कैसे करना है वो सब मैंने ये आज के क्लास में, लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया। अभी उसको यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। दूसरा हमारा टास्क है कि एक जहाँ प्रोग्राम लेना है, उसको एक कॉनकेटिनेट करना है दूसरे स्ट्रिंग के साथ, और वो एंड ऑफ द अनदर स्ट्रिंग होना चाहिए, राइट। बराबर। तो मतलब जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको फर्स्ट को दूसरे का फर्स्ट के साथ नहीं। मतलब मैंने लिया हरे कृष्णा और दूसरा लिया परीक, तो मेरा दूसरा स्ट्रिंग पहले आना चाहिए और पहला स्ट्रिंग दूसरे के एग्जैक्ट पीछे आना चाहिए, मतलब परीक हरे कृष्णा लिखना चाहिए, राइट। और जो तीसरा है, वो राइट अ प्रोग्राम टू यूज ऑल मेथड एंड डिस्प्ले इट्स यूज इन वन प्रोग्राम ऑफ। ऑल मेथड किसके करना है? ऑल मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास, राइट। बराबर। स्ट्रिंग बफर क्लास के सारे मेथड्स जो आज हमने समझे हैं, उसको आपको क्या करना है कि उसको लिखना है, उसका कोड लिखना है एग्जाम्पल के तरीके, और उसका यूज को समझाना है कमेंट लिख लिख के। और वो सब एक ही प्रोग्राम में आना चाहिए, मतलब एक ही प्रोग्राम में सारे मेथड्स का यूज करके आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट। समझ गए गाइस कैसे करना है आपको? कि सारे प्रोग्राम्स, एक ही प्रोग्राम में सारे स्ट्रिंग बफर क्लास के मेथड्स आ जाने चाहिए। ओके गाइस, डन। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरा डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मेरा फोन नंबर वो सब तो आपके पास है, अगर नहीं है तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, राइट। और साथ में गाइस एक बात ध्यान से आपको मैं बोलना चाहूंगा कि गाइस ये वीडियो मैं रात के अभी 12:30 बजने वाले तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, राइट। और आपको फ्री में ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो खास आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। साथ में हमें ये भी मोटिवेशन मिलेगा कि इसके साथ और ज्यादा आ, ऐसे ही प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करें फ्री में, राइट। और आपको और सबको हेल्प हो सके, राइट। और आप नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उस सीख सके और उसमें डीप में आपको नॉलेज मिले, राइट। ओके, आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं। ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, राइट। ओके। तो आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।